स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और वो भी 5 स्टार का क्वेश्चन है। पूछा गया है 4, 3, 19। हाँ जी बेटा, 4, 3, 19 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से है? 4, 3 और 19 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से है? टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले सही परफेक्ट आंसर। पूछा गया है कि 4, 3 और 19 का रिलेशन कौन से ऑप्शन से है। फास्ट कीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग शहनाज सैयद। एक बार जल्दी से बताइए बेटा, 4, 3 और 19 का रिलेशन किससे है? 8, 5 96 से है, 5, 9 28 से है, 6, 4 40 से है, या 3, 5 25 से है? फास्ट बताइए बेटा। 4, 3 और 19। देखो बेटा, दो तरीके से 4, 3 से 19 आ सकता है। देखो ऑब्वियसली बात है, बड़ी संख्या यहीं पे, तो बड़ी संख्या जब यहां पे है तो हो सकता है इनका गुणनफल, हो सकता है इनका स्क्वायर, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बताइए कैसे आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता। आंसर आ रहे हैं बेटा, और राइट आंसर की भी वाइब्स मुझे आ रही है। अब देखो 4 और 3, 4 का स्क्वायर, अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 कर देता हूं तो क्या मेरे पास में 19 आता है क्या? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पे क्या 8 के स्क्वायर में 5 जोड़ता हूं तो 96 आता है क्या? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 96 नहीं बनता है, तो ये तो नहीं होगा। क्या 6 के स्क्वायर प्लस 4 कर दूं तो क्या 40 होता है क्या? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 होता है? बिल्कुल होता है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसी में 5 के स्क्वायर में 9 जोड़ूंगा तो क्या 28 आता है क्या? 5 के स्क्वायर में 9 जोड़ने पर 28 बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं पे 3 के स्क्वायर में क्या 5 जोड़ूंगा तो 25 आएगा क्या? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और मुझे बी जो दिया है एस ने सबसे पहले, उसके बाद कनिष्का ने, उसके बाद अर्चना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। स्तुति, हाँ जी बेटा, स्तुति बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी बेटा बताइए। यहां पे, और सॉरी बेटा, ये डायग्राम नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। यहां पे बोला है HVW का रिलेशन FTU से है। HVW का रिलेशन FTU से है, तो पूछा गया है DRS का रिलेशन किससे होगा? फास्ट आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट बताइए बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बोला गया है HVW का रिलेशन FTU से है, तो DRS का रिलेशन किससे होगा? नंबरिंग लगाइए, आंसर जरूर निकलेगा आप लोगों का। कीजिए नंबरिंग लगाइए, आंसर जरूर निकलेगा आप लोगों का। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। H कितने पे आता है? सर H 8 पे आता है। V कितने पे? V 22 विक्ट्री। W कितने पे? W 23। अब F कितने पे? 6 पे। T कितने पे? 20 पे। और U कितने पे? 21 पे। क्या हो रहा है? सर 8 से -2 कर दिया, सर 22 से -2 कर दिया, सर 23 से -2 कर दिया, तो सर इनमें भी -2 कर दो। बिल्कुल बेटा, इनमें भी मैं -2 करूंगा। डी में -2 करूंगा तो D 4 पे -2 B आ जाएगा। R 18 -2 16 पे P आ जाएगा। S 19 -2 17 पे Q आ जाएगा। DPQ C ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। हाँ जी, और देख लेते हैं सी मुझे किसने दिया है। सी दिया है सूरत ने, शहनाज सैयद ने, अर्चना ने और गुनगुन ने बिल्कुल राइट दिया है। बाकी सही नहीं था। परवीन बेटा आपका आंसर सही नहीं था क्योंकि आपने ए दिया था, बट आएगा इसमें सी आंसर। क्लियर है बेटा?
चलिए अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मुझे लग रहा है आप ये यहां मेरे आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, मुझे लग रहा है जैसे परवीन हुआ और प्रतीक राजपूत हुआ, ये बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट डे है बेटा आप लोगों का, मुझे लग रहा है, और आप लोगों की क्लास फर्स्ट क्लास, आज फर्स्ट क्लास होने वाली है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहां पे बोला है कि चीन का रिलेशन युआन से है, ठीक है ना बेटा, चीन का रिलेशन युआन से है, तो पूछा गया है जापान का रिलेशन किससे होगा, जापान का रिलेशन किससे होने वाला है, फर्स्ट आंसर दीजिए। चीन का रिलेशन युआन से है तो जापान का रिलेशन किससे होगा, फास्ट 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 बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जीके से रिलेटेड है बेटा, जनरल नॉलेज आपका, देखते हैं क्या आंसर इसका राइट। फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए कि चीन का रिलेशन युआन से है तो जापान का रिलेशन किससे होगा। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा, बिल्कुल 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 राइट आंसर आ रहा है कि सर चीन की जो करेंसी युआन है तो यहां पे जापान की करेंसी येन है, जापान की करेंसी येन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, वेरी गुड। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन, यहां पे बोला है कि चारों में से अलग क्या है, चारों में से अलग क्या है, करना क्या है, करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, हम तो नंबरिंग लगाएंगे, बिल्कुल बेटा नंबरिंग लगाओ, आंसर निकलेगा, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए, नंबरिंग लगाइए, आंसर निकलेगा आपका, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट 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 बताइए। येन जो दिया था वो एस ने, अर्चना ने, शहनाज सैयद ने, शिवम ने, मनप्रीत ने, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल राइट आंसर दिया था। अब मुझे इसका आंसर बताइए कि चारों में से अलग क्या नजर आ रहा है आपको, आप लोग जितना कीजिए, टाइम आउट हो चुका है, मैं यहां पे नंबरिंग लगा रहा हूं, ई 5 पे, जी 7 पे, आई 9 पे, के 11 पे और एम 13 पे, ये पहले ऑप्शन की नंबरिंग है। अब मैं दूसरे ऑप्शन की नंबरिंग लगाता हूं, एन 14 पे, पी 16 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, वी 22 पे। अब मैं तीसरे ऑप्शन की नंबरिंग लगाऊंगा, एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, एस 19 पे आता है, यू 21 पे आता है। अब मैं चौथे ऑप्शन की नंबरिंग लगाऊंगा, आई 9 पे, के 11 पे, एल 12 पे, पी 16 पे, एस 19 पे। देखते ही आंसर आ रहा है, नंबरिंग लगाते ही सर, नंबरिंग लगाते लगाते पता चल गया कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये चारों में से बिल्कुल अलग है, सॉरी बेटा सॉरी, हाँ जी ये चारों में से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब में दो 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 का डिफरेंस, दो 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 का डिफरेंस, दो 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 का डिफरेंस, बट यहां दो, यहां एक, यहां 4, यहां 3, सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे डी जिसने दिया है, मैं नाम लेना चाहूंगा उनके, डी मुझे शिवम ने, अर्चना ने, प्रतीक ने और शहनाज सैयद ने, कनिष्का ने, गुनगुन ने और उसके बाद मनप्रीत ने, राजन कुमार यादव ने, बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अब आपको बताना है कि चारों में से अलग क्या है, फास्ट बताइए बेटा, इन चारों में से अलग क्या है, देखते हैं कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा बेटा, जिसने सबसे पहले दिया नाम 5 स्टार में लिखा जाएगा, हाँ जी 5 स्टार, आज वो नहीं लेकर आया तो क्या हुआ, यहां पे नाम लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कीजिए, चारों में से अलग क्या है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज रिजवान सर के नाम पे एक बार लाइक कर दीजिए। चारों में से अलग क्या, वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। सर क्या हो रहा है यहां पे, सर यहां पे 8 का स्क्वायर है बेटा, 8 का स्क्वायर तो 64 तो होता है, यहां पे क्या लिखा उसने 69, मतलब के सर 5 प्लस कर दिए उसने, चलो ठीक है। यहां पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें 10 प्लस कर दिए। यहां पे 12 का स्क्वायर होता है 144, इसने फिर से 5 प्लस कर दिए। यहां पे 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस 5 कर दिए।
सर इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5, तो अलग क्या हुआ सर? बी ऑप्शन बिल्कुल 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 अलग हो जाएगा। यहां पे कौन सा? बी। और सबसे पहले बी मुझे दिया है अर्चना ने, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए रिजवान सर के नाम पे फटाफट से बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे बोला गया है, मैं इधर लिख देता हूं बेटा इसको, रेगुलर को क्या लिखा जाता है? GERTRAL लिखा जाता है। तो पूछा है ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं ब्रदर का बताऊंगा। कीजिए फटाफट से बेटा, फास्ट इसका बताइए, पहले आप लोग दीजिए आंसर, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। रेगुलर को ये लिखा जाता है, तो पूछा है ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? फास्ट बताइए बेटा। रेगुलर को ये लिखा जाता है, तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट फास्ट। आई एम गुड बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे बेटा। ये मेरा टारगेट है बेटा, आप लोगों को कोई सा भी एग्जाम हो, वैसे ही ये प्रॉपर एसएससी की एनटीपीसी क्लास है बेटा। आप लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग यही आएगी, रीजनिंग यही आएगी, रीजनिंग यही आएगी, ठीक है। अब सीजीएल का एग्जाम 13 तारीख से है। मेरा वादा है आप लोगों को कि 13 से पहले पहले एक तो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं मैराथन, जिसमें मतलब लगभग 8 से 10 घंटे की मैराथन रहेगी। उसमें सभी पूरा रीजनिंग आप लोगों के टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप करवाया जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, और ये वाली क्लास ले रहे हो, ये तो होना ही आपका सिलेक्शन 100%। रीजनिंग में कहीं नहीं रुकोगे, ये मेरा वादा है बेटा आप लोगों से। अब देखो हो रहा क्या है इसमें, क्या हो रहा है यहां पे? GRERLA और U का T-1 कर दिया है, मतलब 3 की जगह इधर से चेंज, 3 की जगह उधर से चेंज, और बीच वाले में -1 कर दिया है। तो ब्रदर में BROTHER, अब 3 की जगह इधर से चेंज ORB, 3 की जगह इधर से चेंज REH, और T में -1 S हो जाएगा, तो ORBSREH, ORBSREH। ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अर्चना ने बिल्कुल राइट दिया है, शहनाज सैयद का बिल्कुल राइट है, दिनेश ने बिल्कुल राइट, और अनुराधा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है बेटा? चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है कि पियर को 7519 लिखा जाता है, 12 को यहां पे क्या लिखा जा रहा है? 2693 लिखा जा रहा है। तो डॉक्टर को DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन। और ये रहा टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, फटाफट से आंसर दीजिए। फास्ट। ए। हाँ बेटा, ये तो चलो पहले वाले का आंसर होगा, इसका बताइए बेटा। हाँ जी, नंबरिंग लगाओगे आंसर निकलेगा बेटा, नंबरिंग लगाओगे आंसर निकलेगा। चलिए, अब मैं बता देता हूं बेटा, पी कितने पे आता है? सर 16 पे, पी 16। लेकिन सर 16 को वो 7 क्यों लिख रहा है? बेटा उसने पता है क्या किया है, उसने 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? 16 1 + 6 यानी कि 7 लिख दिया। E5 पे पहले ही 1 डिजिट में, A1 पे पहले ही 1 डिजिट में। R को 9 क्यों लिखा है? R 18, 1 और 8 9 कर दिया है। अब समझ में आ गया सर, अब हम भी यही करेंगे। चलो एक बार टोल का और देख लीजिए बेटा। T 20 पे होता है बेटा, 2 और 0 2 कर दिया। O 15 पे 1 और 5 6 कर दिया। I 9 ही होता है, 1 ही डिजिट होता है। और L 12 में 1 + 2 3 कर दिया है, मतलब 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट किया है। अब मुझे एक बात बताओ, D 4 पे 1 ही डिजिट है, O 15 1 और 5 6, बिल्कुल बेटा। C 3 पे बिल्कुल
टी 20 पे 2 + 0 2 बिल्कुल, ओ 15 पे 1 और 5 6 बिल्कुल, आर 18 पे 1 और 8 9 बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन 4 6 46 32 69 46 32 46 32 69 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मुझे यहां पे ए दिया है अर्चना ने, शहनाज सैयद, गुनगुन, मनप्रीत कौर, उसके बाद में अनुराधा, कनिष्का, शिवम, राजन। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए बराबर है 1 के, ए एन टी बराबर है 105 के, पता नहीं कैसे। तो ए एस के बताओ बेटा, बताओ बताओ, पहले आप लोग बताओगे उसके बाद मैं बताने वाला हूं। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम स्टार्ट हो चुका है, मुझे बताइए बेटा। ए बराबर 1, ए एन बराबर 105, तो बोला है ए एस के बराबर कितना होगा, फास्ट बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। अभी तक आंसर नहीं आए हैं। चलिए अब आ रहे हैं आंसर, जितने मैं भी बता देता हूं। ए 1 पे ही है, 1 पे ही आता है भाई, उसका चेंज थोड़ी ना होगा। ए 1 पे, एन 14 पे, 14 और एक कितना हो गया 15, सॉरी ए एन टी है, सॉरी बेटा ए एन टी है, सॉरी। और ये कितना 20, टोटल कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, कितना हुआ 35। लेकिन ये 35 को 105 क्यों लिखा है? मैं एक काम करता हूं, 35 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 105 होगा। तो फिर 1 में 3 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की? उसने पता है क्या किया बेटा, उसने जितने अल्फाबेट उतने से मल्टीप्लाई कर दी। यहां ए 1 पे आता है, एक ही अल्फाबेट है, एक की 1 से मल्टीप्लाई कर दी। यहां ए एन टी 35 हो रहे टोटल, और 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 अल्फाबेट है। तो ए एस के में ए कितने पे 1 पे, एस कितने पे 19 पे, और के कितने पे 11 पे। 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 और 11 31, मल्टीप्लाई कितने से 3 से, क्योंकि 3 अल्फाबेट है बेटा। और 31 इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास आ जाता है 93, 93। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और देख लेते हैं बी, मुझे बी आंसर की झड़ियां लग चुकी है। और सबसे पहले राजन ने, उसके बाद अर्चना ने, फिर शहनाज सैयद, शिवम, मोहित शर्मा, उसके बाद कनिष्का, अनुराधा और दिनेश। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पे बोला है चेक को ये लिखा जाता है, मैं बता देता हूं भाई, चेक को ये लिख रहे हैं, ये सर्ग सुर्ग है जो भी है उसको ये लिख रहे हैं, तो पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा, पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा, फास्ट आंसर दीजिए। मैं एक बार इसको यहां पे लिखता हूं बेटा, CHECK को 6 16 5 6 22 लिखा जा रहा है। SURGE को 38 21 36 14 5 लिखा जाता है। PRIEST को क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कीजिए कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, पूछा गया है PRIEST को क्या लिखा जाएगा? कीजिए कीजिए कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आंसर आ रहे हैं, सही गलत का फैसला हम बाद में करेंगे। सी कितने पे आता है 3 पे, लिख कितना रहा है 6, डबल कर दिया। एच कितने पे आता है 8 पे, लिख रहा कितना है 16, डबल कर दिया। ई कितने पे आता है 5 पे, लिखेगा 10, लेकिन लिखा उसने 5 ही, लेकिन उसने 5 ही लिखा, ऐसा क्यों किया अभी देखते हैं बेटा। सी 3 पे डबल कर दिया, के 11 पे डबल कर दिया, बट ई के साथ नाइंसाफी क्यों? ई को एज इट इज वैसा का वैसा क्यों लिखा है, डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा उसने क्या किया,
अभी देखो बेटा, वोवल्स को एज इट इज लिख दिया। अब देखो, S19 पे डबल, R18 पे डबल, G7 पे डबल, लेकिन E5 का 5 और U21 का 21, मतलब के जो वोवल्स है उसको एज इट इज रखा है, उसमें चेंजिंग नहीं की है। तो हम भी क्या करेंगे, यही सब करने वाले हैं। 16 को क्या लिखेंगे, P16 पे 32, R18 पे 36, I9 पे 9 का 9, आई वोवल से बेटा, आई क्या है, वोवल से, एज इट इज। E5 पे एज इट इज, S19 पे 38 और T20 पे 40, मतलब के 32 36 9 5 38 40, 32 36 32 36 9 5 38 40, बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझो, और बहुत अच्छे से आया तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो बेटा। और यहां पे बी मुझे दिया है, बहुत ऊपर चले गए कमेंट, एक बार चेक करते हैं। बी मुझे दिया है श्वेता सोनी ने, उसके बाद मोहित ने, मोहित के बाद अनुराधा ने, दिनेश ने, और अर्चना ने, राजन ने, कनिष्का एस, उसके बाद में, अच्छा पहले राजन का गलत हो गया था, सी कर दिया था क्या, चलो बी बी बी, ओके बेटा, ओके ओके वेरी गुड। उसके बाद सहना सैयद ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, साफ साफ बात है, ठोको ताली। नहीं आया तो बोलो सर अब भी के अब भी वापिस समझाओ हमें, हमें समझ में नहीं आया। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आज आपने देख लिया ये वाला क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन लाइफ में लिख के देता हूं, स्टाम्प पे लिख के देता हूं, कभी गलत नहीं होगा बेटा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, हर एग्जाम की जान है, छपता ही छपता है। एक अगर आज आपने इसको सही से देख लिया तो मैं लिख के दे देता हूं स्टाम्प पे, कभी लाइफ में गलत नहीं होगा आपका ये क्वेश्चन। कीजिए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। मैं यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स की उतार देता हूं, MRQCT, उसके बाद PDM, उसके बाद Q, फिर TS, फिर 2 इस पे MRQCT। अब मुझे बताइए, देखो टाइम स्टार्ट नाउ, मुझे बताइए कि यहां फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। फास्ट 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 बताइए बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आप सोचते हो कि मैं हम लोग ऑप्शन पुट कर दे तो बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है आप लोगों का। तो मैं तो आपको एक ही चीज बताता हूं कि अगर नहीं आते हैं तो एक मेरे तरीके से करके देख लेना, लाइफ में कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। कीजिए। चलो अब टाइम आउट हो चुका है, अब मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम इन सबको टोटल करो। ये हुआ 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24। 24 के पीसेस कितने होते हैं, 8 के 3 होते हैं, या 6 के 4 होते हैं, या 4 के 6 होते हैं। तो सबसे पहले बड़े पीसेस करने की कोशिश करो। 8 के 3 करेंगे, ये लीजिए 8, ये 4 और 4 8, ये 4 और 4 8, लीजिए 8 कर दिए, 8 के 3। अब हमें क्या करना है, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला चेक करो। इसका पहला तो पता नहीं चला, इन दोनों में ऐसे सेम टू सेम है। अब लास्ट चेक कर लो, टी टी टी, सब में टी 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 है, मतलब के सीरीज बन जाएगी, मतलब के सीरीज बन जाएगी। इसका सेकंड पता नहीं, इसके सेकंड में क्या है, पी, तो यहां भी पी लिख दो बेटा। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में क्या है, डी, तो यहां भी डी लिख दो बेटा। इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी दोनों के फर्स्ट में एस, तो यहां भी लिख दो एस बेटा। इसके फिफ्थ का पता नहीं, इसके फिफ्थ में है आर, तो यहां भी आर लिख दो। इसके सेकंड लास्ट का पता नहीं, इसके सेकंड लास्ट में सी, तो यहां भी सी लिख दो। इसके सेकंड थर्ड का पता नहीं, इसके सेकंड में थर्ड में पीडी, तो पीडी लिख दो बेटा। अब देखो बेटा, अब देखो सीरीज बनी एसपीडी एम आर क्यू सी टी, एसपीडी एम आर क्यू सी टी, एसपीडी एम आर क्यू सी टी। सीरीज बनी या नहीं बनी, बिल्कुल बनी है। हाँ जी, अब फिलिंग द ब्लैंक देख लो कौन कौन से, पी डी एस आर सी पी डी, पी डी एस आर
PDSRCPD, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मुझे यहां पे बी दिया है अर्चना ने, कनिष्का ने, गुनगुन ने, सेना सैयद ने, एस ने, दिनेश ने, मोहित ने और कनिष्का राजन ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीरीज का क्वेश्चन है। पूछा है अगला पद यहां पे क्या आने वाला है। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। सीरीज का क्वेश्चन है, अगला पद क्या आने वाला है, फास्ट बताइए बेटा। मैं लिख देता हूं 69, 109, 159, 219, 289। अच्छा 99 ही है, चलो फिर तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा। कीजिए, फास्ट बताइए। कीजिए कीजिए कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट।